अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारी कमेंट आई हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से चले गए दुबई और दुबई में उनको 14 दिन क्वारंटीन होना था और उसके बाद आना था उनको सऊदी अरब। किसी का 1 दिन बाकी है, किसी के 2 दिन बाकी हैं, किसी के 4 दिन बाकी हैं, टिकट भी उनके बुक हुए हुए हैं। तो इसके बारे में जो है कुछ कमेंट आई हैं, कुछ सवाल जो है आए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग अभी सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं उनके बारे में क्या प्रोसेस है, कुछ सवाल आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो ये देखिए, मेरे पास जो यहाँ पे कमेंट आई है सबसे ज़्यादा वो यही है, यानी इंडिया से दुबई के बारे में है या सऊदी अरब से इंडिया जाने के बारे में है। तो खान आसिफ है, उन्होंने सवाल किया है, भाई हम दुबई में हैं और मेरा टिकट 26 दिसंबर सऊदी के लिए और मेरा वीज़ा 29 दिसंबर को एक्सपायर है, क्या करें। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये आ रही है कि जो लोग इंडिया से दुबई जाके रुके हैं, अभी क्वारंटीन में हैं, चलो जिनके पास जो है इकामे में टाइम है या एग्जिट एंट्री वीज़ा में उनका टाइम है, तो उनके लिए तो खैर प्रॉब्लम तो है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इन लोगों के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि यानी 29 दिसंबर को इनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, और तो ये जो है किस तरह से सऊदी अरब के अंदर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है बेहतर यही होगा कि आप अपने कफील को बोल के, या आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी को बोल के अपने वीज़ा को एक्सटेंड करा लें। और जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है 1 हफ्ते के लिए फ़्लाइट पे पाबंदी लगाई है, और उन्होंने कहा है कि इसको मजीद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हालात सही हुए हैं तो खुल जाएंगे, अगर हालात ठीक नहीं हुए तो इसको यानी 8 दिन और एक्सटेंड हो सकती है ये सस्पेंशन, और 15 दिन के लिए भी ये हो सकता है। और इसके अलावा जो कमेंट आई हमारे पास में, उन्होंने कहा, भाई हम लोग दुबई आए पैसा खर्च करके और फ्लाइट बंद हो चुका, क्या करें, बहुत परेशान है। देखिए, बहुत ही परेशानी है, लोगों ने खर्च किया है इंडिया में जो है 70,000, 80,000, 85,000 रुपये का लगभग खर्चा हुआ है लोगों का। अब वो आ गए दुबई में, अब यहाँ पर आके जो है फंस गए। अब यहाँ पर यानी जो पैकेज था उनका वही था 15 दिन का, 14 दिन का। जो जिस भी ट्रेवल एजेंट के से आए हैं वो तो उनका जो पैकेज था 14-15 दिन का, वो किसी का 70,000 का, 80,000 का, 85,000 रुपये का था। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी की यानी फ़्लाइट 2 दिन के बाद थी या 4 दिन के बाद थी, अब मजीद जो है 8 दिन उसको, जैसे कि फ़्लाइट बंद है अभी, तो उसको वहाँ स्टे करना होगा, अब होटल का भी खर्चा देना होगा, और अगर मान लीजिए एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो रही है तो उसको भी एक्सटेंड कराना होगा। और यहाँ पर जो है कमेंट की गई है मेरे पास में, उन्होंने कहा क्या रुकूँ, इंडिया चला जाऊँ। तो वो भी जो है दुबई आए थे, मेरा 1 दिन बाकी था, बहुत परेशान हूँ। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट की है हमें, जो इंडिया से दुबई गए और दुबई में स्टे करा उन्होंने, तो लगभग यानी कि 13 दिन उनको हो चुके थे दुबई के अंदर, और 1 दिन उनका क्वारंटीन का बाकी था, और दूसरे दिन जो है इनकी फ़्लाइट थी सऊदी अरब के लिए। अब इन्होंने जो है यहाँ पर कमेंट की है भाई ने, और ऐसे जो है बहुत सारे हमारे इंडियन भाई ऐसे होंगे जो दुबई में भी रुके हैं, जिनकी यही प्रॉब्लम है कि किसी के 1 दिन बाकी था क्वारंटीन में, या 2 दिन बाकी थे, और फ्लाइट बंद हो गई है 8 दिन के लिए। तो देखिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, इनका पूछना ये है कि मैं रुकूँ दुबई में या वापस चला जाऊँ। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए एक काफ़ी लंबे समय से जो है फ़्लाइट पे पाबंदी है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और एक ही रास्ता जो है वो खुला हुआ था कि इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरब के लिए लोग आ रहे थे। और बात रही जो लोग अभी दुबई से वापस जाना चाहते हैं इंडिया, तो देखिए आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप, हो सकता है कि जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए हमने फ़्लाइट बंद की हैं, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते में जो है फ़्लाइट खुल जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर अभी एक भी जो नया कोरोना वायरस आया है उसका कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी केस नहीं आया है, जैसा कि कल की न्यूज़ में बताया गया था। क्योंकि जैसे ही यूके में जो ये वायरस फैला है, तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो है सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट पर जो है पाबंदी लगा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस जो है अभी तक नहीं आया है सऊदी अरब के अंदर। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी नया वाला कोरोना वायरस का केस नहीं आया है, नहीं आएगा सऊदी अरब के अंदर, तो इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है 1 हफ्ते के अंदर ही खुल जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हो चुका है, यानी वैक्सीन भी लगाई जा रही है।
और कल की न्यूज़ में जो है बताया गया था कि सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में जो है इसके सेंटर खोले जाएंगे ताकि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि अगर जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि 8 दिन के बाद फ्लाइट खोल दे और जो लोग दुबई से आए, क्योंकि पहले भी जो है दुबई से यानी आ रहे थे लोग, या सारी फ्लाइट जो है खुली हुई थी सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब से भी लोग गल्फ कंट्री में सफ़र कर रहे थे। तो हो सकता है कि इंडिया की फ़्लाइट के तो भाई नहीं कह सकते कुछ अभी, क्योंकि 10 महीने से जो है लगभग फ़्लाइट वहाँ की बंद है। तो वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि इंडिया के लिए फ़्लाइट अभी 8 दिन में खुलेगी या नहीं खुलेगी आने के लिए। तो जो लोग अभी हो सकता है दुबई से सऊदी अरब के लिए आए, तो हो सकता है मतलब कुछ चांस हैं इसके कि पहली बात तो यह है कि कोरोना का टेस्ट आप पे होगा दुबई में और उसकी निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आप सऊदी अरब के अंदर आएंगे। तो हो सकता है एयरपोर्ट पे जो भी बंदा आए उसके वैक्सीन लगाएं यहाँ पर, ताकि कोई ख़तरा जो है ना हो, और जो है सेफ्टी की वजह से ये काम कर सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं एयरपोर्ट पे। तो देखिए इंडिया से सऊदी डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में तो बहुत कम चांस है कि 8 दिन में खुल जाए, पर दुबई से इंशाल्लाह हो सकता है 8 दिन में फ़्लाइट खुल जाए। और जितने भी लोग हमारे भाई फंसे हुए हैं इंडियन दुबई में, लगभग 4000 से 5000 की तादाद है जो लोग अभी इंडिया से दुबई में रुके हुए हैं। तो जिनका 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी हैं या 4 दिन बाकी हैं, तो बेहतर यही है अगर आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, तो अपने कफ़ील कंपनी को बोल के अब उसको जो है एक्सटेंड करा लें मज़ीद, क्योंकि हो सकता है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है चांस है 8 दिन में खुल जाए। और 8 दिन में अगर मान लीजिए नहीं भी खुला तो आप इंडिया वापस जाओगे, फिर वहाँ पे फंस जाओगे और आपके 70-80 हज़ार रुपये जो है लगे हैं ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि 8 दिन आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें यहाँ, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है फ़्लाइट खुलने के चांसेस हैं। एक और कमेंट आया मेरे पास, भाई दुबई जाना है तो क्या दुबई का फ़्लाइट भी बंद है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए भाई, अगर आप जो है इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, फ़्लाइट खुला हुआ है। जो लोग दुबई में काम करते हैं या किसी और काम से जो है जाना चाहते हैं इंडिया से, तो वो जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं, दुबई से इंडिया भी जा सकते हैं। वो जो है अभी खुला है, कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं आई है कि दुबई ने फ़्लाइट को बंद कर दिया है या नहीं किया है। अभी सब जो है फ़्लाइटें खुली हैं दुबई के लिए, इंडिया भी जा सकते हैं दुबई से, और इंडिया से दुबई भी आ सकते हैं। और एक और हमारे पास जो कमेंट आई थी, भाई चार्टर फ्लाइट भी क्लोज हो गया है क्या, प्लीज़ बताओ। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो इंडिया की फ़्लाइट पे जो है पाबंदी लगा रखी थी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने, पर चार्टर फ्लाइट या वंदे भारत मिशन के तहत जो है लोग यानी सफ़र कर रहे थे इंडिया के लिए, सऊदी अरब से इंडिया जा रहे थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनका सवाल यह है कि जो चार्टर फ्लाइट चल रही थी सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए, क्या वो भी बंद हो गई हैं क्या। तो भाई बिल्कुल बंद हो गई हैं। 8 दिन के लिए सभी फ्लाइटों को यानी बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, चाहे वो वंदे भारत की फ़्लाइट हो या चार्टर फ्लाइट हो। अभी 8 दिन के लिए सारी फ्लाइटें बंद हैं, और 8 दिन के बाद हो सकता है, उन्होंने जो है कहा है कि अगर हालात जो है बिल्कुल ठीक रहे, नॉर्मल रहे, तो फ्लाइटों को जो है खोल दिया जाएगा, फिर आना जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। और जो है इंशाल्लाह जैसे वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें जो है चल रही थी, और हो सकता है वो चलती रहें, और हो सकता है कि इंशाल्लाह जब फ़्लाइटें खुल जाएंगी, क्योंकि वैक्सीन का काम भी सऊदी अरब में जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अलग अलग शहरों में जो है इसके सेंटर भी खोले जाएंगे। सभी लोगों से जो है दरख्वास्त कर रही है गवर्नमेंट के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें वैक्सीन लगवाने के लिए, ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। तो जब वैक्सीनेशन का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, तो हो सकता है इंशाल्लाह कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटें खुल जाएँ, पर इसके बारे में कोई भी अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। इसे कोई फ़्लाइट के हवाले से खुलने के बारे में या कोई और न्यूज़ आएगी, इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।